आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 की 4th वीडियो। अब तक हमने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। हमने जान लिया है एंगल क्या होता है। एंगल में हमने एक यूनिट पढ़ लिया है, मतलब एंगल की यूनिट्स होती हैं, तो उसमें से एक यूनिट पढ़ ली हमने डिग्री। अब हम पढ़ेंगे रेडियन क्या होता है। तो हमारे पास एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। कहने का क्या मतलब है, एक यूनिट सर्कल लें। यूनिट सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, वो सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। यूनिट कोई भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, तो 1 यूनिट होनी चाहिए। मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, इसका रेडियस 1 है और एक आर्क ऐसे लिया जाए 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो जो ये आर्क है, जो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, वो उसको कहते हैं हम 1 रेडियन। यानी यूनिट सर्कल डेफिनेशन देखते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक, अब ये तो हो जाती है यूनिट 1 यूनिट की या 1 रेडियन की डेफिनेशन। आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। 1 वोल्ट की आपने 1 ओम की डेफिनेशन पढ़ी होगी। उसमें जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो जैसे क्या होता है, हमारे पास V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ से जो डेफिनेशन निकालते हैं वोल्ट की वगैरह की, जो भी डेफिनेशन हम निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, उस आधार पर डेफिनेशन बताते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ रेडियन में दिख रहा है। जनरल डेफिनेशन क्या कहती है रेडियन की, कि अगर आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो वो जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है वो 1 रेडियन होता है। यानी यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर यूनिट सर्कल है, यानी सर्कल की रेडियस 1 है और आर्क की लेंथ भी 1 है, तो जो आर्क की लेंथ सेंटर पर एंगल बनाती है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। इन जनरल, जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर सर्कल की रेडियस r है और r ही लेंथ ऑफ आर्क है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको हम 1 रेडियन कहेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। ये वाली डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली कि अगर रेडियस 1 है, लेंथ ऑफ आर्क 1 है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, 1 रेडियन। ऐसे इन जनरल क्या डेफिनेशन ये वाली, कि अगर r रेडियस का कोई सर्कल है, अगर उसमें कोई r लेंथ ऑफ आर्क बनाई जाए तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन सही है, क्योंकि आप गौर से देखिए कि रेडियस और लेंथ जब सेम हो जाती हैं तो 1 रेडियन बनाते हैं। ये भी तो यही बात है कि रेडियस भी 1 है और लेंथ भी 1 है तो 1 रेडियन बना रहे हैं। अगर r 2 सेंटीमीटर का होता, ये अगर 2 सेंटीमीटर का होता और ये आर्क ऑफ लेंथ भी 2 होती तो भी यहाँ 1 ही बनता। ऐसे ही अगर 3 का होता, ये अगर मान लो छोटा बन गया कोई बात नहीं, ये 3 का होता तो अभी यहाँ पर 1 रेडियन होता। ऐसे ही एक जनरल बात निकल के आती है, ज़रा मैं इसको साइड में बता देता हूँ। थोड़ा सा सर्कल बहुत गंदे बनना है। जैसे ये 1 था तो यहाँ पर भी 1 रेडियन बनना था। ठीक, अगर मैं इस रेडियस को सेम रखूँ, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा दूँ, ये लेंथ ऑफ आर्क बढ़ गई। ठीक, तो ये जो एंगल बना ये भी ज़्यादा हो गया। ऐसे ही फिर से लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा दूँ, फिर से ज़्यादा बढ़ गया एंगल, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाने से रेडियन की वैल्यू बढ़ रही है। यानी एंगल जो है, एंगल यानी मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ आर्क के। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि कोई चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। यानी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाते जाओ, थीटा बढ़ता जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इससे। ये फॉर्मूला कैसे आया, एल को बढ़ाते जाओ थीटा बढ़ता जाएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आर के बराबर आता है। जब भी आप कोई भी सर्कल लेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये कैसे आया, देखिए जब आर लेंथ थी, लेंथ ऑफ आर्क की, तो 1 रेडियन बनना था। यानी आर बना रहा है 1 रेडियन, तो 1 कितना बनाएगा, 1/r,
यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 किलो चीनी 1 रुपये की है, 1 किलो चीनी 1/4 रुपये की हो गई। तो ऐसे एल लेंथ ऑफ आर्क कितना रेडियन बनाएगी, L/R। और एल लेंथ L/R रेडियन बना रही है। रेडियन क्या होता है, एंगल। एंगल को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया थीटा। यही तो था ये फॉर्मूला, L/R बराबर थीटा, या L/θ बराबर R, या L बराबर R थीटा। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। तो इस वीडियो में और 2-3 बात देख लेते हैं अभी। जैसे सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। यूनिट सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2π × r, क्योंकि r की वैल्यू 1 है। यानी इसका पूरे का सरकमफेरेंस से हमें पता चल कि सरकमफेरेंस कितना होगा इसका, 2π। इसका पूरे का 2π होगा सरकमफेरेंस। हम जानते हैं थीटा बराबर क्या था, L/R, या L बराबर R थीटा, ये था। अब इसमें अगर मैं छोटा सा लिख दूँ, थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये पूरी सर्कल है, ये भी तो एक लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क मान लो 2π है, रेडियस कितना है 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π रेडियन। यानी पूरे सर्कल का, जैसे पूरे सर्कल का हम क्या पढ़ते थे, रेवोल्यूशन 360 डिग्री, ऐसे ही पूरे सर्कल का ये रेवोल्यूशन कितना होता है, 2π रेडियन। मैं 2π रेडियन बोल रहा हूँ, मैं 2π नहीं बोल रहा, इस बात का भी ध्यान रखना है। 2π रेडियन, ये जो एंगल कितना होगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, 2π रेडियन। अब रेडियन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं C, यानी 1 के ऊपर अगर मैंने C लगा दिया तो इसका मतलब 1 रेडियन। तो ये थी इस बेसिक सी बातें इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करके आएँ। धन्यवाद।